हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला के संजौली अवैध निर्माण मस्जिद को आज से गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड की ओर से सभी इस अवैध मस्जिद निर्माण को तोड़ने का काम शुरू किया जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड ने मस्जिद गिराने की अनुमति दी है और इसी के चलते अब ये प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिमला से संजौली में अवैध मस्जिद गिराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद गिराने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जिस तरह से अवैध मस्जिद को गिराने को लेकर वहां की जनता सड़कों पर उतर आई थी, प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलिस और लोगों में वहां पर झड़प भी देखी गई थी। अवैध मस्जिद गिराने की मांग वहां के लोगों की तरफ से की जा रही थी और इसी के चलते अब वक्फ बोर्ड ने मस्जिद गिराने की अनुमति दी है और ये प्रक्रिया जो है अब शुरू होगी। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजौली में अवैध मस्जिद गिराने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद गिराने की अनुमति दी है। इसी पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी देने के लिए सुनील परमार हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरह से वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखी गई, उनकी मांग थी कि अवैध मस्जिद को गिराया जाए और फिलहाल अब ये मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड ने अनुमति दे दी है, क्या अपडेट? निश्चित तौर पे परमीत, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर बात की जाए, जो ये विवाद शुरू हुआ था अवैध मस्जिद निर्माण, संजौली का जो ये मामला था शुरू हुआ था, जिस तरह से अवैध निर्माण यहाँ पे किया था, इसको लेकर हिंदू समुदायों ने जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके चलते जो है इसे नगर निगम आयुक्त कोर्ट में रखा गया और वहां से जो है वो ये फरमान निकाला गया कि जो अवैध निर्माण हुए हैं उन्हें तोड़ने के लिए कहा गया और वक्फ बोर्ड की परमिशन के लिए यहाँ से जो मस्जिद कमेटी है संजौली की, उन्होंने अपील दायर की थी और वो मान ली गई और उसे तोड़ने के लिए कह दिया गया है। वहीं अगर नगर निगम आयुक्त की बात की जाए तो उन्होंने 2 महीने का समय दिया है इसे तोड़ने के लिए और जिस तरह से आज अगर बात की जाए तो इसका तोड़ना जो है वो प्रारंभ भी कर दिया गया और हमारी बातचीत भी हुई है। जो मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2 महीने से भी ज्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए इसको तोड़ने के लिए ना ही वक्फ बोर्ड की ओर से किसी तरह की आर्थिक मदद की जा रही है और ना ही सरकार की ओर से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें धन जो है वो अपने आप ही एकत्रित करना पड़ेगा और जो तोड़ने के बाद कंक्रीट होगी उसे किस तरह से कहां पर रखना है उसको लेकर भी जो है वो यहाँ पर तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा। और लगातार जिस तरह से नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने भी ये कहा था कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इसकी जो है वो वहां पे जो तोड़ने की प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए, तो उसी के बीच अगर बात की तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पुलिस भी पूरी तरह से मौजूद है और जो प्रक्रिया है वो शुरू आज से हो चुकी है। और जो है वो दर्शकों को भी बताना चाहिए कि जो यह विवाद था ना केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि ये पूरे देश भर में ज्वाला की तरह दहकता हुआ नजर आने लगा था और उसके बाद भाईचारे का संदेश कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि हमने पहल की है, इसे जो है वो हिमाचल प्रदेश में भाईचारा बना रहे, उसको लेकर जो पहल की गई उसका असर जो है वो आने वाले समय में जो है वो न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये मस्जिद नहीं टूटती तो सांप्रदायिक दंगे जो है वो कहीं ना कहीं भड़क सकते थे। तो निश्चित तौर पे उन्होंने ये कहा है कि लंबे समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं और जिस तरह से अवैध निर्माण को लेकर जो अपील की गई थी वो हमारे द्वारा ही यहाँ पर कोर्ट के समक्ष की गई थी कि जो अवैध निर्माण है उसे हम स्वयं तोड़ेंगे, तो उसको जो है वो कहीं ना कहीं आज अमली जामा पहनाते हुए नजर आए हैं। जी, और क्योंकि अनुमति तो दे दी गई है मस्जिद को गिराने की, वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया है, किस तरह की जानकारियां वक्फ बोर्ड ने दी हैं? सुनील, निश्चित तौर पे वक्फ बोर्ड ने जो है उन्हें एक पत्रचार के माध्यम से जो है वो स्वीकृति दे दी है उसे तोड़ने के लिए। क्योंकि अगर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि वक्फ बोर्ड के लिए जो है यहाँ से पत्र भेजा गया था ताकि उसे तोड़ने की अनुमति वहां से मिले, क्योंकि वक्फ बोर्ड के उनका भी यही मानना है कि वक्फ बोर्ड की ये जगह है। हालांकि जो है वो अब देखना ये होगा कि जो समय अवधि 2 महीने की नगर निगम आयुक्त द्वारा दी गई है उसमें भी ये कहा गया था जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ा जाए और उसके बाद जो है वो दिसंबर में जब अगली सुनवाई होती है 21 दिसंबर को, तो उसके बाद जो मस्जिद है उसको लेकर किस तरह का रुख रहने वाला है। क्योंकि अगर वो कहा जाए, कागजों में ये कहा जा रहा है जो वो मस्जिद है वो भी सरकार के नाम पर है, सरकार के अधीन है वो जमीन और वक्फ बोर्ड की वो जमीन भी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है उसको लेकर ये कहा गया जो अवैध 3 मंजिलें हैं उसे जो है वो तोड़ने के शुरुआत जो है वो
ऊपरी मंजिल से शुरू कर दी गई है और अब देखने होगा कि क्या 2 महीने की जो अवधि है उसी के बीच में ये टूट पाती है, क्योंकि जिस तरह से अध्यक्ष जो संजौली मस्जिद के हैं उन्होंने मोहम्मद लतीफ उन्होंने ये कहा है कि इसका 2 महीने से ज्यादा समय यहाँ पे लगेगा, 3-4 महीने भी लग सकते, तो उसके लेकर वो दोबारा नगर निगम आयुक्त से अपील करेंगे, नगर निगम से अपील करेंगे कि उसे पूरी तरह से डिमोलिश करने के लिए जो और समय दिया जाए। लेकिन देखने होगा कि क्या सरकार और नगर निगम उसे तोड़ने के लिए और समय देती है या इसी अवधि के बीच में जो है वो उन्हें ये तोड़नी पड़ेगी। जी।